हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मेथड। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल डेप्थ। एवरेज रेनफॉल डेप्थ अपन को निकालनी थी। उसके अंतर्गत अपन को चार मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अपन चार मेथड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो अपना फर्स्ट जो मेथड था वो तो क्या था, अर्थमेटिक मीन मेथड था। सेकेंड अपना क्या था, थाइसन पॉलीगन मेथड था। फोर्थ वन क्या अपना क्या है, थर्ड वन क्या है, आइसोहाइटल मेथड है। एंड फोर्थ वन इज नॉर्मल रेशियो मेथड था। तो फर्स्ट मेथड था जो कि अपना क्या था, अर्थमेटिक मीन मेथड, जो कि अपन लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर तो सिंपल सा क्या है, एक फॉर्मूला लगाना था अपन को, पी एक्स और क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn बाई n। सिंपल से आपको क्या कर लेना है, एवरेज कर लेना था। सिंपल इतना ही पड़ा था। फिर अपन ने इसकी सुटेबिलिटी की बात करी, कहाँ सुटेबल है, जहाँ पे अपना क्या है, एरिया अपना बेसिकली क्या होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। लीस्ट एक्यूरेट है, सिर्फ जो यूजेबल है वो कहाँ है, जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के अंतर्गत नहीं होता है, तो उस केस के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज़ कर लेते हैं। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड मेथड, ठीक है, थाइसन पॉलीगन मेथड। थाइसन पॉलीगन मेथड को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली जब थाइसन पॉलीगन मेथड की अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, भाई इसके अंदर अपन ने क्या किया, सिंपल एवरेज को कैलकुलेट किया। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेड एवरेज क्या होता है, तो देखो बेसिकली इस मेथड के अंतर्गत जो अपन एवरेज निकाल रहे हैं वो क्या होगा, वेटेड एवरेज होगा रेनफॉल का, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एरिया ऑफ कैचमेंट है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। एक पर्टिकुलरली जैसे मान लिया कोई एक रेन गेज है, वो किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कैचमेंट के वो, तो उसको भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है अपन को कि जैसे अपन अर्थमेटिक मीन मेथड था उसके अंतर्गत यदि आपके कैचमेंट से कोई बाहर रेन गेज है तो उसको कंसीडर नहीं किया था, ओनली इनसाइड के रेन गेज को कंसीडर किया था। जबकि अपन बात करें थाइसन पॉलीगन के अंतर्गत तो इसके अंदर चाहे आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो कैचमेंट के, उन दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्या है भाई इसके अंदर, एक तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ रेनफॉल। और ये कब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि यदि एक कोई रेनफॉल है, मतलब रेन गेज है, उसका यदि कुछ एरिया है जो किस पर्टिकुलर कैचमेंट के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो रेन गेज है वो चाहे कैचमेंट एरिया के अंदर हो या फिर बाहर हो, दोनों को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो दिस मेथड इज, क्या लिखना है भाई इस मेथड के अंदर, ठीक है, दिस मेथड कैलकुलेट्स, दिस मेथड कैलकुलेट्स एवरेज या फिर वेटेड एवरेज लिखो डायरेक्टली। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, वेटेड एवरेज, कैलकुलेट्स वेटेड एवरेज ऑफ रेनफॉल, वेटेड एवरेज ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल की क्या है, वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करता है, जिसके अंदर किस चीज़ को कंसीडर करना है, कंसीडरिंग द एरिया ऑफ कैचमेंट represented by a rain gauge, यानी एक पर्टिकुलर रेन गेज के अंतर्गत जितना भी एरिया है उसको कंसीडर किया जाएगा, बोथ फॉलिंग आउटसाइड और इनसाइड, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, बोथ फॉलिंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कैचमेंट, बोथ फॉलिंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कैचमेंट, उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के, चाहे वो अंदर हो चाहे क्या हो बाहर हो। ठीक, क्लियर हो गया। एक तो वेटेड एवरेज है, दूसरा क्या करना है, इसके अंतर्गत जो अपन बात कर रहे हैं किसके, थाइसन पॉलीगन मेथड के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो यदि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत, या फिर अपन वाटर शेड की बात कर लेते हैं, तो यदि आपको पूछे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर जो रेनफॉल है वो कितना हुआ,
तो अपन क्या करेंगे, उस रेनफॉल को दिखा देंगे जो उसके सबसे नियरेस्ट स्टेशन के ऊपर जो रेन गेज के ऊपर आएगा उसी को अपन क्या कह देते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये मेरा रेन गेज रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि किसी भी वाटर शेड के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, कि इसका रेनफॉल कितना है, तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा, जो कि अपने उसके नियरेस्ट पॉइंट पे जो रेनफॉल होगा उसी को अपन बता देंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। दिस मेथड एज्यूम दैट, इस मेथड के अंदर क्या एज्यूम किया जाता है, दिस मेथड एज्यूम्स दैट, कि अब क्या एज्यूम करना है भाई, कोई भी पर्टिकुलर आसपास की बात करें, ठीक है, एज्यूम दैट एनी पॉइंट इन वाटर साइड, ठीक है, एनी पॉइंट इन दी वाटर साइड रिसीव द रेनफॉल इज measured is, या फिर is the same amount measured at the nearest rain gauge, यानी कि जो भी इसके नियरेस्ट रेन गेज है उसके ऊपर जो रेनफॉल को मेज़र किया गया है उसी को अपन क्या कह देंगे, उस पर्टिकुलर मेथड से इस पॉइंट के रेनफॉल को बोल दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है, अब जो रेनफॉल को कंसीडर किया जाता है उसके अंदर एक छोटा सा प्रिंसिपल अपन लगा के चलते हैं, उसको अब यहाँ समझिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई कैचमेंट एरिया है, ये क्या है भाई, कोई कैचमेंट एरिया है, इसके अंतर्गत डिफरेंट क्या है मेरे रेन गेज है। मान लीजिए एक ये है, एक मेरा ये है और एक मेरा ये है। ठीक है, ये तीन क्या है मेरे रेन गेज हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको एक मिला दूंगा, इनको क्या कर दिया मैंने, इस तरह से कुछ मीट करा दिया, मिला दिया तीनों ही रेन गेज को। ठीक है, तो अब यदि ये जो रेन गेज है ये कितने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये कितने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये कितने एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसको कैसे देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ये रेन गेज यहाँ पे है, एक रेन गेज यहाँ पे है, तो इन दोनों के, यदि ये रेन गेज है और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इसके हाफ वे तक तो इसके द्वारा कंसीडर किया जाएगा और हाफ वे द्वारा इसके कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं इस लाइन का एक वाई सेक्टर खींच के चलूँ यहाँ से, तो मान लीजिए मैंने इस लाइन का वाई सेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का वाई सेक्टर ये हो गया। वही यदि इन दोनों के बीच के खींच के चलूँ तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का वाई सेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का वाई सेक्टर यानी बीच में से काटने वाला हाफ वे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट के अंतर्गत आपसे रेनफॉल की डेप्थ पूछे, एवरेज रेनफॉल डेप्थ की, तो वो क्या हो जाएगी, इसके इक्वलिटी में होगी। वहीं इसकी पूछे तो वो इसके बराबर हो जाएगी, और इसकी पूछे तो इसके बराबर हो जाएगी। इस तरह से अपन क्या करें, तीन जोन के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, 1, 2 और 3। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। मान लीजिए 3 रेन गेज थे, तो एक रेन गेज भाई इसका कहाँ तक एरिया होगा और इसका कहाँ तक एरिया, अपन क्या करेंगे, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है उसको आधे से कट कर देंगे, यानी हाफ वे वाला इधर का हो गया, हाफ वे वाला उधर का हो गया। उसी तरह ये रेन गेज था, एक ये रेन गेज था, तो आधा पोर्शन इसका हो गया, आधा पोर्शन इधर का। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में आधा पोर्शन इधर का हो गया, आधा पोर्शन इधर गया। तो इन वाई सेक्टर को क्या कर देंगे अपन, बाहर तक एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पूरा एक पर्टिकुलर एक जोन आ जाएगा एक रेन गेज का। तो इसका कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, इस वाले का ये वाला जोन आ गया, और इस वाले का ये वाला जोन आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। ठीक है, अब इसको थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे, तो हियर रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ए गेज, हियर रेनफॉल, क्या हो गया, here rainfall recorded at a gauge, इन किसी भी पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं रेनफॉल की। ठीक है, रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ए गेज, गेज का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, रेन गेज ही। ठीक है, एट ए गेज कैन बी अप्लाइड
एट एनी पॉइंट, अप्लाइड एट एनी पॉइंट, यानी उसको किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ तक? एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ वे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ वे टू द नेक्स्ट स्टेशन, एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ वे टू द स्टेशन, हाफ वे टू द स्टेशन, यानी कि अगला जो स्टेशन उसके आधे जो रास्ता है वहाँ तक के कंसीडर कर सकते हैं। हाफ वे टू द, यहाँ चाहो तो नेक्स्ट लिख दिया, नेक्स्ट स्टेशन, हाफ वे टू द नेक्स्ट स्टेशन इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन की अपन चाहे बात कर लेते हैं, इन एनी डायरेक्शन। क्लियर हो गया? कि यदि आपसे पूछा जाए कि आपको रेनफॉल बताइए इस पूरे कैचमेंट एरिया के अंदर, मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर पूछ लिया, इस पॉइंट के ऊपर पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया, तो ये जो रेनफॉल है इसके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का आधे रास्ते तक जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग कंसीडर की जाएगी। उसी तरह से यहाँ से इधर का आधा यहाँ तक कंसीडर किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे थीस एंड पॉलीगन मेथड को, ठीक है। तो ये तो क्या थे, इसके बेसिक पॉइंट थे। ये जो है एज कम्पेयर टू जो अपना क्या था अर्थमेटिक मीन मेथड, उसके बजाय थोड़ा सा एक्यूरेट मेथड है। ये उसका क्या है, एक तरह से सुपीरियर वर्जन है, ठीक है। अब अपन से पूछता है कई बार कि थाइसन पॉलीगन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इस थाइसन पॉलीगन को कैसे ड्रॉ किया जाता है तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो स्टेप्स हैं इसके कुछ, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बात करते हैं कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो कौन कौन से आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा दूंगा। जैसे मान लिया कि मैंने ये कोई एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। पूरा गोल नहीं हो तो कोई बात नहीं, कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरा एक रेन गेज हो गया, मान लिया ये, मान लिया मेरा एक रेन गेज हो गया, और मान लिया एक मेरा यहाँ पे रेन गेज हो गया, 3 रेन गेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एडजेसेंट गेज है उनको अपन क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ड्रॉ द लाइंस जॉइनिंग द एडजेसेंट गेज। पहला स्टेप क्या रहेगा, ड्रॉ द लाइंस जॉइनिंग the adjacent gauge, अरे एडजेसेंट गेज, जो भी इसके पास का जो गेज है उसके ऊपर क्या कर दो भाई, लाइन को ड्रॉ कर दो। तो कैसे ड्रॉ कर देंगे भाई, इसके पास वाला ये है तो एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से इस रेन गेज को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ में मीट करा दिया, तो एक मेरा ये हो गया, ठीक है। उसका इसको मैंने इससे मीट करा दिया, तो ये हो गया। तो ये तो मेरी क्या हो गई, पहली स्टेप हो गई, ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग द एडजेसेंट गेज। सारे जो एडजेसेंट गेज थे उन सबको क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। अब अपन को सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द ईच लाइन क्रिएटेड इन स्टेप फर्स्ट। यानी कि जो पहली स्टेप के अंतर्गत जो भी अपन ने लाइन क्रिएट करी, ठीक है, इनके अंतर्गत बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच लाइन, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द perpendicular bisectors of each line, draw in step first, इसको आप फर्स्ट स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, सेकंड स्टेप हो गई। तो अब क्या करना है, आ जाओ यहाँ पे, क्या कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देने हैं। क्या कर देने भाई, जो क्या करना, बाइसेक्टर खींच देने। जैसे इसका है तो इसका बाइसेक्टर कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे आएगा। मान लिया कि ये सेंटर बता देते हैं इसका सेंटर जान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों का खींचेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और इन दोनों का खींचेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इन तीनों लाइनों को क्या कर दिया, बाइसेक्ट यानी कि 2 पार्ट के अंतर्गत तोड़ दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी, ठीक है। अब थर्ड क्या करना है, ये जो बाइसेक्टर है इनको एक्सटेंड कर देता है। कहाँ तक कर देना है भाई, सब दोनों डायरेक्शन के ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या कर देना है भाई, लंबा कर देना है, ठीक है। तो अब इसको यदि आप करोगे तो इसको परपेंडिकुलर, ये इस तरह से हो गई,
ये मेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से हो गई। अब ये वाली जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी, क्लियर। तो ये क्या कर दी मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या कर दिया भाई, आगे तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो। स्टेप थर्ड स्टेप क्या है मेरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंड द लाइन क्रिएटेड, एक्सटेंड द लाइन created in स्टेप सेकंड स्टेप के अंदर जो भी लाइन ड्रॉ करी उनको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर, इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे बाइसेक्टर हुआ तो इसको ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया, आप इसको भी ऐसे खींच सकते थे, लेकिन ये क्या है, ओवरराइट हो रहा है, तो अपने इसको यहीं तक रोक लिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इनके एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूट द रिप्रेजेंटेड एरिया ऑफ ईच गेज, कंप्यूटेड द एरिया ऑफ ईच गेज, हर एक गेज के एरिया को क्या कर लो भैया, कंप्यूट कर लो, जो भी एरिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्यूटेड द रिप्रेजेंटेड एरिया, यहाँ लिख लेना रिप्रेजेंटेड एरिया, यानी कौन सा रेन गेज किसने एरिया को कैलकुलेट कर रहा है। अभी अपन बात करें, जैसे ये मेरा एक रेन गेज था, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ज़्यादा हाफ वे तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, और इधर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। तो इन पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया इसका, ये वाला एरिया हो गया, ये मेरे इस वाले का हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से मैं इसकी बात करूँ सेकंड वाले की, तो ये कहाँ तक जाएगा भाई, यहाँ से स्टार्ट किया इसके आधे रास्ते तक और ऊपर के आधे वाले रास्ते तक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। ये मेरा सेकंड वाला हो गया। अब रिमेनिंग जो पोर्शन बचा ये वाला, ये किसके लिए हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए हो जाएगा भाई। इसको मैं क्या कर लूँगा, थर्ड वाले के अंदर काउंट कर दूँगा। तो ये जो मेरा एरिया रहेगा वो किसके अंतर रहेगा, थर्ड रेन गेज के अंतर्गत रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, थाइसन पॉलीगन मेथड से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आसान सी स्टेप्स थी जो कि अपन को यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब एक और यदि और आपसे यदि कुछ डायग्राम के अंदर कुछ डेटा दे दिया जाए, उस डेटा के अंदर कैसे करना है, या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन कर देते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। अब एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि एक सर्कल है पूरा, ठीक है, उसके अंदर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ABC इक्वल ट्राइंगल है, D इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है। कह रहा है ड्रॉ द थाइसन पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग रेन गेज स्टेशन। अब इन रेन गेज स्टेशन के अकॉर्डिंग क्या करो आप, थाइसन पॉलीगन ड्रॉ करो। तो देखो सबसे पहले अपने पहली जो स्टेप पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जो स्टेशंस हैं उनको एडजेसेंट उससे मिला दो। सिंपल इतना ही पढ़ा था। क्या करना है भाई, एडजेसेंट स्टेशन से मिला दो, क्लियर। तो एडजेसेंट जैसे मैं ए से पहले डी को मिला देता हूँ, जैसे ये मैंने इसको मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। वहीं डी को मैंने बी से मिला दिया और डी को मैंने सी से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद ए से बी को मिला दिया, बी को सी से मिला दिया और ए से सी को मिला दिया। तो ये तो मेरी पहली स्टेप हो गई जिसके अंदर मैंने क्या किया, एडजेसेंट जितने भी स्टेशन थे उनको आपस में मिला दिया। यही करना था, पहली लाइन यही ड्रॉ करनी थी, यही तो था भाई पहले, ठीक है। सेकंड जो स्टेप थी उसके अंदर अपन को क्या करना था, बाइसेक्टर्स डालने थे, ठीक है। यानी बाइसेक्टर यानी इस लाइन से इस लाइन के बीच का बाइसेक्टर, इस लाइन से इस लाइन के बीच का बाइसेक्टर, इस लाइन से इस लाइन के बीच का बाइसेक्टर, इस लाइन से इस लाइन का, यानी हर एक जो रेन गेज है वो एक दूसरी लाइन से मिल रहा है उसका बाइसेक्टर डाल दो। यही करना था। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, ठीक है। चलो अब बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं भाई। इस लाइन का यदि बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इसका करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा हो जाएगा।
यही थे, बाइसेक्टर कर दिए ड्रॉ। अब इन बाइसेक्टर को क्या करना था, एक्सटेंड करना था दोनों डायरेक्शन के अंतर्गत। क्या करना था भाई, बाइसेक्टर को एक्सटेंड करना था। तो एक्सटेंड कैसे कर देंगे भाई, ये बाइस एक्सटेंड कर दिया, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसको किया तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा इसी पॉइंट के अंदर, ये कहानी हो गई। इसको किया तो ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया। इसको करना है अब, ठीक है, अब इसको करना है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको करना है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्लियर होगी कहानी, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ, उसको और क्लियरली आप समझ जाइएगा। दोबारा से मैं पूरा बना देता हूँ, ठीक, कैसे कैसे बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। फटाक से बना देते हैं। ये मेरा सर्कल हो गया, एक स्टेशन यहाँ पे है, एक स्टेशन मेरा यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे है और एक सेंटर के अंतर्गत, ठीक है। तो दोबारा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सबको मिला दिया, खत्म। पहली स्टेप तो क्या आ गई, जितने भी एडजेसेंट स्टेशन थे रेन गेज थे उनको सबको मिला दिया। सेकंड में क्या कर देना है, बाइसेक्टर कर देना है। तो इसका बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, ठीक है, और इसका यहाँ हो गया। अब इसको जब आगे एक्सटेंड करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो कैसा हो जाएगा भाई, ये कुछ यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से जाएगा, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, बाइसेक्टर्स अपने कट हो गए। अब जो तीसरा जो स्टेप है कि अब पर्टिकुलर एरिया का अपन देखेंगे जोन कौन सा है, ठीक है। तो देखो अब ये बी की मैं बात करूँ तो बी यहाँ से गया, कहाँ तक जाएगा, सी पॉइंट यहाँ है तो इसके आधे तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये सेगमेंट तो इसका हो ही गया, ये सेगमेंट इसका हो गया। वहीं यदि डी की बात करें तो डी का हाफ वे कहाँ है, यहाँ तक है, तो ये सेगमेंट भी इसका हो गया। वहीं इस तरफ जाता है तो ये कहाँ तक जाएगा भाई, ये सेगमेंट मेरा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट क्या हो गया, इसका हो गया। वहीं यदि अपन सी की बात करें तो सी का यहाँ से डी स्टेशन इसका आधा, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक का आधा यहाँ तक गया, और तो ये सेगमेंट इसका हो गया पूरा। डी है ये, मान लिया मेरा, ठीक है। अब इसका यहाँ तक हाफ, उसके बाद ये रेन गेज था, ये रेन गेज था तो इसका आधा आएगा ना, या भाई इसका भी आधा आएगा, तो इसका यहाँ तक आधा आ जाएगा। भाई ये दोनों रेन गेज यहाँ थे, इन दोनों को भी मिलाया होता, सॉरी रेन गेज तो यहाँ है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये रेन गेज आधा यहाँ तक आएगा। अब इसका ऊपर वाले का बना लेते हैं। ऊपर वाले का कैसे बनेगा भाई, ये पूरा पोर्शन यहाँ आधे तक जाएगा, ये आधे तक चला गया, ठीक है। अब डी वाला तो यहाँ है तो ये यहाँ तक जाएगा, उसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, अब जो बच गया वो डी का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर लग सकते हैं, सेगमेंट बना सकते हैं पर्टिकुलरली इसका। तो अब अपन को यदि एवरेज रेनफॉल निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। एवरेज रेनफॉल यदि मैं बात करूं, ठीक है, थाइसन पॉलीगन मेथड से, यानी कि फॉर्मूला क्या है बेसिकली अपन बात करें, ठीक है। तो यदि मैं मान लेता हूं इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेन गेजेस, कितने नंबर ऑफ रेन गेज है भाई, n ही तो है, देयर आर n नंबर ऑफ रेन गेजेस, देयर आर n नंबर ऑफ रेन गेजेस स्टेशंस। मान लेंगे n नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन हैं, ठीक है, इन अराउंड द कैचमेंट एरिया, स्टेशन इन अराउंड द कैचमेंट एरिया। एक पर्टिकुलर कोई कैचमेंट है, उसके अंतर्गत आसपास में क्या है, n रेन गेजेज, ठीक है। एंड इफ, अब यदि इनका जो एरिया है वो क्या है, A1 A2 A3 है रिप्रेजेंटेड एरिया। इफ A1
A2, A3 and AN are the representative areas। ये तो मेरे क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव एरिया हो गए, ठीक है। देन फाइंड द, अपन क्या निकालना है, थीसन पॉलीगन। तो थीसन पॉलीगन देन क्या होगा, एवरेज ही तो होगा, ठीक है। देन एवरेज precipitation is given by average precipitation is given by, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है सिंपल सा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देंगे, एवरेज को यानी पी डैश से ले लिया अपने, पी डैश। अब देखो ये क्या है, वेटेड था, वेटेड यानी कि एरिया का मल्टीप्लाई करना है अल्टीमेटली। तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1 प्लस P2 इंटू A2 प्लस P3 इंटू A3 प्लस डॉट 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 PN AN अपॉन में टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 AN तक, ठीक है, अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN तक। तो इस तरह से अपन क्या निकाल लेंगे भाई, एवरेज प्रिसिपिटेशन निकाल लेंगे कोई भी पर्टिकुलर रेन गेज के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अपन को एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और लास्ट के जो 2 मेथड बने हुए हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, थैंक यू। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।